सत्ता नहीं जानी चाहिए, ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं। और ये आग उगलते हैं। भारत के परिदृश्य में ये क्या इसी ताना बाने को बुन रहे हैं, ये भारत को खंडित करने का ताना बाना बुन रहे हैं, समाज को जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हैं। दलित, महादलित, ओबीसी, ये नारा इनका चल रहा है। इनसे कोई पूछे कि बिहार में पिछले 35 वर्षों से ओबीसी सत्ता में है, पिछले 35 वर्षों से। उत्तर प्रदेश में ये 5-7 साल छोड़ दिया जाए तो लगातार ओबीसी और दलित सत्ता में रहे। तमिलनाडु में लगातार दलित सत्ता में है। महाराष्ट्र में लगातार ओबीसी सत्ता में रहे। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री है वो किनकी है, किस जाति के हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री किस जात के हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति किस जात की है? हमारे देश का गृह मंत्री किस जाति का है? पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सत्ता कहां है, किनके हाथों में है? लेकिन ये ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण जातियों से नफरत का बीज बो रहे हैं। और इनके बीज बोने का कारण क्या है? इसलिए कि ब्राह्मण जाति नहीं है, इनको विचार से नफरत है। किस विचार से? जो विचार समाज में नैतिकता की बात करती हो, जो विचार समाज में अनैतिक लोगों, अनैतिक आचरण के खिलाफ खड़ा हो। जब तक अनैतिक आचरण के खिलाफ खड़ा रहने वाला लोग समाज में रहेगा, इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ये व्यभिचारी हैं। ये हर तरह के व्यभिचार में शामिल हैं। ये शरद पवार जी की आलोचना नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहेंगे, नहीं करेंगे। लालू यादव की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहिए इन्हें भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हो, नहीं करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला सजा काट चुके हैं, भ्रष्टाचार में नहीं करेंगे। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में ये खुल करके बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें सुपारी दी गई है कि ये बात बोलो, जो सत्य से परे हो, सत्य से दूर हो, पूर्णतः असत्य हो, लेकिन ये बात बोलो। यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब सोचिए जरा, वो पार्टी और उस पार्टी के एक प्रवक्ता, वो भी हमारे मित्रवत हैं, वो गीता के श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, वो गीता के श्लोक का उद्धरण दे रहे हैं कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करे उसे दौड़ा दौड़ा करके पीटना चाहिए। किस कालखंड में, किस आलोक में, किस परिस्थिति में, किस श्लोक का चिंतन होना चाहिए, ये बात तो प्रवक्ता जी को मालूम है, फिर भी वो बोल रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं। और पूरे देश में इस तरह की बात, एक तो लिख रहे हैं कि ये ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएंगी तो ऐसा होगा। अब मैं दूसरा एक पोस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज थोड़ी आपसे लंबी चर्चा करूंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। दिखाइए दूसरा पोस्ट। अब ये पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हालांकि ये मैं क्या बताऊं, ये कभी कैमरामैन हुआ करते थे, आजकल पॉलिटिकल एडिटर हो गए हैं, संपादक हो गए हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये हो, कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है संपादक होना, और हमारे मित्र हैं। लेकिन आज मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं। नेपाल की पहाड़ी पंडित और छत्री। नेपाल की राजनीति पर हमेशा से पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों का दबदबा रहा है। जनजातियां, दलित, मधेशी और महिलाएं हाशिए पर धकेली जाती रही हैं।
साल 1990 के बाद से नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे, जिनमें केवल 3 क्षत्रिय और 10 पहाड़ी ब्राह्मण रहे। कोइराला, दहल, भट्टराई, अधिकारी और केपी शर्मा ओली सभी पहाड़ी ब्राह्मण। वहीं थापा और देवा क्षत्रिय जाति से आते हैं। सत्ता केंद्रित राजनीति का यह समीकरण दशकों से अमिट बना हुआ है। आज स्थिति बदल रही है। पहली बार जनरेशन जेड, जनरेशन जी खुलकर काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह के लिए प्रधानमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। बालेन शाह न सिर्फ मधेसी बौद्ध हैं, बल्कि एक 35 वर्षीय पॉपुलर हिप हॉप कलाकार भी रहे हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बने तो वे नेपाल के पहले बौद्ध, पहले मधेसी और पहले गैर सवर्ण प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल की युवा शक्ति उन्हें परिवर्तन का प्रतीक मान रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल की राजनीति पर दशकों से राज कर रहे पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय इस बदलाव को स्वीकार करेंगे या फिर सत्ता की पुरानी पकड़ से युवाओं के सपनों को कुचल देंगे। ये पत्रकार हैं, खुलेआम एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को खुल करके आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जिस जाति के बारे में ये बोल रहे हैं, ये जाति सहनशील है, ये जाति ज्ञान के सहारे लड़ेगी, वरना इनकी हैसियत नहीं होती इस तरह की टिप्पणी करने की। अगर ये जाति लड़ाका जाति होती तो इनकी हैसियत नहीं होती इस तरह की सार्वजनिक मंचों पर, फेसबुक पे इस तरह की टिप्पणी करने की। इन दोनों शख्स की, जिन दोनों का मैंने पोस्ट आपको पढ़ के सुनाया, और एक सतवंत राणा है, वो बजाप्ता